अस्सलाम वालेकुम, अटेंडेंस प्लीज। बहादुर रहमान, मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद अवैस, प्रेजेंट सर। सुफियान असकर, प्रेजेंट सर। MS स्टूडेंट्स, अहमद रजा, प्रेजेंट सर। अहमद हसन, अहमद हसन, एमन गुल, प्रेजेंट सर। आमिर शहजाद, आमिर फारूक, प्रेजेंट सर। अरफा अमीन, आयशा कामरान, यस सर। आयशा बदर, आयशा रहमान, प्रेजेंट सर। महानूर बदर, प्रेजेंट। मोहम्मद अयाज खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैसल नदीम, मोहम्मद हसनैन तारिक, यस सर। मोहम्मद हसनैन तारिक, मुंतहा, यस सर। नायाब खालिद, सर हसनैन प्रेजेंट। सर मेरी भी अटेंडेंस मार्क करते हैं। मुंतहा आपकी लगी हुई अटेंडेंस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? सर आई थिंक नेट नायाब खालिद, रिजवान करीम, प्रेजेंट सर। शाहजेब, यस सर। सुमैया लाल, प्रेजेंट सर। उमर फरवा, प्रेजेंट सर। यूसरा। प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। किसी की अटेंडेंस रहती हो बेटा? MS स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर है इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले ये प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। हमने लास्ट लेक्चर में जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट कैलकुलेट करना सीखे थे, ये उसी के आगे आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर, उसको डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। लेकिन उस पर काम करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है कि आप लोगों की जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन है वो आज वाइंड अप हो जाए। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल मैसेजेस में भी कुछ लोगों के कंसर्न आ रहे थे कि सर जो आपने जो डाटा अपलोड किया है ग्रुप्स का बना के, उसमें सर प्रॉब्लम है। तो आप लोग मुझे जिसके भी कंसर्न हैं वो ज़रा क्लियर कर दें, ताकि जो ये जो ग्रुप्स हैं और आगे प्रेजेंटेशन हैं ये चीज़ क्लियर हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ग्रुप मेंबर जो आपने ऐड किया है ना, जी जी, तो वो हमने चेंज करवाना है। अच्छा जी, एक मिनट। किसको ऐड किया और किसको चेंज करवाना है? सर मोहम्मद इरफान को ऐड करना था मैंने अपने साथ ना, आपने सुफियान को ऐड किया है और सुफियान को हम जानते तक भी नहीं है, कब मुलाकात भी नहीं हुई। सुफियान कहाँ पे है? सुफियान यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे साथ? जी सर। जी सर। जी, तो जो ग्रुप अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ताकि ये जो है डिस्कशन आज फाइनलाइज हो जाए। ये आप सबको लिस्ट शो हो रही है जो मैंने अपडेट की थी यहाँ पे? यस सर। अच्छा जी, तो आपका कौन सा ग्रुप है? सीरियल नंबर बताएंगे मुझे? ये
8 नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो 8 नंबर पे है महानूर बदन इजवार करीम, उसके साथ मैंने सुफियान असगर को ऐड किया था क्योंकि इनकी कोई कंसेंट नहीं थी आई हुई। जी सर। तो सुफियान आप फिर किसके साथ एडजस्ट होना चाहेंगे? सर जिसके साथ मर्जी कर दें, मैं पेपर आपको भेजा हुआ है, मैंने वही करना है बस, आप जो मर्जी साल लगा दें। नहीं, पेपर आपने कौन सा पेपर भेजा हुआ है? सर आपको चेक व्हाट्सएप भेजा तो था, मैंने चेक करवाया हुआ था। कौन सा वाला? मुझे आपने अभी ओके, याद नहीं। आपने ओके भी कर दिया था। मैं आप मुझे दोबारा से वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप ओपन ही है अभी भी, ताकि मुझे कर देता हूँ पता सर चले। अभी, हाँ, मैं ताकि अभी पता कर चले। देता हूँ। और आप बेटा, ये रिजवान, आप किसको ऐड करना चाह रहे हो अपने साथ? सर मोहम्मद इरफान को सर। मोहम्मद इरफान को किधर ऐड किया हुआ हमने ऑलरेडी? एंड पे सर। हाँ, तो ये मोहम्मद इरफान और एमन गुल का तो ऑलरेडी उनको रिसर्च पेपर मिला हुआ है, तो उनको मैं आपके साथ नहीं ऐड करूँगा। ये 2 लोग ठीक हैं, एमन गुल और मोहम्मद इरफान। अच्छा सुफियान, ये रिसर्च पेपर आपने भी मुझे भेजा, इफेक्ट ऑफ चार्ज। सुफियान, तो आप आइएगा। इफेक्ट जी ऑफ जी सर, मैं चार्ज सुन। ऑन कन्फॉर्मल कॉम्पैक्ट जी स्टार्स। जी ये तो आपने जी डॉक्टर जी इफराक के साथ पहले भी तो इसको किया हुआ है ना, इस पे काम। जी सर, वो मैंने आपको बताया था कि मैंने फील्ड क्वेश्चन निकाली, तो आपने कहा था इससे नेक्स्ट फिर आप करें इसको। नहीं, लेकिन मैंने आपके साथ ये भी बताया था कि आप इसका जो वर्किंग है, जी जी 1 मिनट, वो आपने मेरे साथ शेयर की थी ना, इसकी वर्किंग। जी जी बिल्कुल की हुई थी। ठीक हो गया, तो जी मैं आपका ना इसमें नाम सेपरेट ऐड कर देता हूँ। ये अभी जी अभी जी इसको ना कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप में आपका नंबर नाम सेव नहीं था ना, तो वो चीज़ें कहीं आगे पीछे हो जाती हैं। मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो हमारा रिसर्च पेपर जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो वो कितना करना है, मतलब उसके बारे में कंप्लीट। मैं अभी कंप्लीट करना है। मैं सारा उस चीज़ के ऊपर अभी, आज की जो क्लासेस का मेन पर्पज़ यही है कि ये जो रिसर्च पेपर से रिलेटेड डिस्कशन दें और इन चीज़ों को ना वाइंड अप किया जा सके। तो सुफियान, मैं आपका नाम इधर से ना यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। और सुफियान को हम इधर ऐड कर रहे हैं लास्ट पे। इनका जो रिसर्च पेपर है वो भी ईमेल में आ गया है, और मैं उसको भी ऐड भी कर देता हूँ। ओके, सफियान का जो रिसर्च पेपर है वो है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कन्फॉर्मल कॉम्पैक्ट स्टार्स। सर साथ भी किसी एक आध बच्चे को अटैच कर दें। यार देख लो, अगर आप जो क्लास फेलो उनमें से कोई आना चाहता है तो आप अपने साथ अटैच कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें ना डिस्कशन के बाद काफ़ी पैक हुई हुई हैं। जो हमारे पास शुरू वाला डाटा है वो जो ईद के बाद फ़ौरन क्लास है, उसमें आमिर शहजाद और मोहम्मद फैसल और यूसरा है।
इन लोगों की प्रेजेंटेशन दें इन टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद मोहम्मद अवैस जो है, इनके कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर प्रेजेंटेशन है और मॉडिफाइड थ्योरी। उसके बाद मोहम्मद एहसन, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ये अहमद हमारे पास हैं, अहमद हसन, अहमद हसन आज नहीं अवेलेबल। उसके बाद मोहम्मद हुसनैन और मोहम्मद यास खान, इनको मैंने टॉपिक दिया था यूनिवर्स मॉडल्स के ऊपर, ये प्रेजेंट करेंगे। फहदुर रहमान, इनका जो टॉपिक था ये है वाइल्ड टेंसर एंड कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। अप टू सेकंड ऑर्डर का मतलब है इन्होंने सेकंड ऑर्डर तक इसको एक्सप्लेन करना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स को। और इनके साथ आयशा बदन है। अहमद रजा के साथ क्लास 1 पॉलीट्रॉप्स फॉर एंट्रोपिक मैटर। तो यहाँ पे तो बच्चे स्टूडेंट पैक किए हैं। सर अगर इनमें से मैंने जी युसरा, जी युसरा, सर मैंने आयशा रहमान के साथ आना ग्रुप में। युसरा लास्ट टाइम आप लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो यही थी कि आप लोग ये टॉपिक करोगे। अब आयशा रहमान के साथ, आयशा रहमान कहाँ पे एडजस्ट हुई है? सर एक्चुअली हम एक ही सिटी से हैं तो हम मिलके काम कर लेंगे एक जगह पे बैठ के। आयशा रहमान किस जगह पे एडजस्ट है इस वक्त? वो अहमद रजा के साथ है पेपर में। सर ये 7 वाले में। 7 वाले में। अब यहाँ से इनको डिस्टर्ब करेंगे तो अहमद रजा के साथ फिर किसको ज्वाइन करना? सर अहमद रजा को भी रहने दे इसी ग्रुप में। मुझे आयशा और अहमद रजा को करते हैं इस ग्रुप में, 7 वाले में। अच्छा एक मिनट, युसरा आप चेंज करना चाह रहे हो? जी सर मुझे भी सफियान के साथ कर दें। मोहम्मद फैसल जी किसके जी साथ? सर नहीं, सफियान अब वो आपको यार ये लास्ट। टॉपिक असाइन हो चुका है ना मोहम्मद फैसल, अभी इस टॉपिक को फिर कौन करेगा? सर हम दोनों को हुआ था, फिर सर मेरे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और इसी ने कहा था कि ये टॉपिक करना है, अब यही जा रहे हैं, तो फिर मैं अकेला तो बहुत टॉपिक मुश्किल तो हो जाएगा। आपने कहा था फैसल, मैं तो बाद में आई थी। मुझे बाद में बुलाया गया था। चलें, इसको कोई मसला नहीं, मैं इसको इधर से चेंज कर देता हूँ। युसरा आप किधर आना चाह रही हैं? अभी इसको कर लेते हैं एडजस्टमेंट। लेट्स सी। आयशा रहमान के साथ आयशा रहमान, आयशा रहमान 7 किधर? का। 7th। ये युसरा यहाँ पे आ गई। अहमद रजा कौन है भला? थैंक यू सर। यानी आयशा रहमान इसका हो गया। अहमद रजा कौन है? अहमद आप इनके साथ रिप्लेसमेंट करना चाहोगे टॉपिक के ऊपर, या रिसर्च पेपर पे काम करना चाह रहे हो आप लोग? नहीं सर, रिसर्च पेपर ही हाँ। ठीक है। रिसर्च पेपर ही ठीक है, ओके। सर मुझे इरफान के साथ कर दें। मोहम्मद फैसल नदीम, मोहम्मद फैसल, ओके। मोहम्मद फैसल किस जगह पे? सफियान असगर सर, ये जो इन्होंने अभी पेपर सेंड किए हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया, 2 ये हो गए। ठीक हो गया। और इसके अलावा किसी के कोई कंसर्न है तो वो बताएं। ये अहमद हसन कौन है? अभी मोहम्मद अवैस आज अवेलेबल हैं? यस सर। जी अवैस आपका कोई, अब मैं मतलब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ। आमिर शहजाद का फिक्स हो गया हुआ है। अवैस आपका कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का? वो सर मैं कर लूंगा ये तैयार। अहमद हसन, अहमद हसन हैं यहाँ पे आज? नहीं है। ये अहमद हसन अवेलेबल भी हैं, हमारी क्लास में एक्टिव हैं या नहीं? सर अटेंडेंस देख लें आज हुई। इसकी प्रेजेंट बहुत कम है। नहीं हो, फिर इनको जो है ना इधर एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक ही तैयार करना है ना इन्होंने। ठीक हो गया।
ये इधर आ जाएगा टॉपिक, इसको रिमूव कर देंगे, बल्कि ये टॉपिक इधर से खत्म ही कर देते हैं। अच्छा जी, अब फिर देखने आमिर शहजाद ओके हो गया, अहमद हसन आ गया, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद यास का ग्रुप बन गया यूनिवर्स मॉडल्स पे ऊपर। फहदुर रहमान और आयशा बदर का ये टॉपिक आ गया। उसके बाद ये 3 लोगों का ग्रुप बन गया क्लास 1 पॉलीट्रॉप्स और एनेस्ट्रॉपिक मैटर। उसके बाद महानूर बदर, रिजवान करीम, आप लोगों का ये पोर्शन आ गया बेटा। उसके बाद शाहजेब सुमैया लाल आयशा कामरान का एक ग्रुप बन गया, ये न्यूट्रॉन स्टार वाला आ गया मुंतहा वगैरह का। आमिर फरूक, उमर फरवान का ये टॉपिक आ गया। अब किसी और का और कोई इशू किसी किस्म का? जी बेटा बता दें अभी, ताकि मैं इसको चीज़ों को वाइंड अप कर दूं। किसी का कि कोई और इशू किसी किस्म का? चलिए, अच्छा अब अगली बात आ गई, कुछ लोगों के कंसर्न आए थे, या अब ना थोड़ी सी चीज़ें ज़ाहिर है चेंज हुई हैं, तो उसके मुताबिक ना थोड़ा सा शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। वो अपडेट करके ना अभी मैं LMS पे अपडेट कर रहा हूँ। जो एक इम्पॉर्टेंट मतलब कंसर्न आया था आप लोगों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, वो ये था कि सर व्हाट्सएप के ऊपर प्राइवेट मैसेजेस में ख़ास तौर पे मुझे इंडिविजुअली जब स्टूडेंट जो मैसेज कर रहे थे, वो ये था कि सर अगर ग्रुप मेंबर में से कोई काम ना करे तो सर फिर हम क्या करेंगे। ये एक बड़ा मासूमाना सा कंसर्न था। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि प्रोजेक्ट जो है उसमें ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोग एक दूसरे से हेल्प ले लो। प्रोजेक्ट की सबमिशन जो है वो हर एक का इंडिविजुअल एक्ट होगा, ये याद रखिएगा। LMS के ऊपर जो आपने सबमिशंस करवानी है वो आप लोगों का इंडिविजुअल एक्ट होगा। उसमें किसी किस्म की इस किस्म की कोई चीज़ अकोमोडेट नहीं की जाएगी कि सर फलां बंदा अवेलेबल नहीं था या फलां बंदे का कोई इशू था। ग्रुप्स अभी आप लोगों को उसके साथ डिस्कस करके बनाए गए हैं। इसके बाद ग्रुप्स जब बन गए हैं तो इसके बाद अब आप लोग खुद इसके जिम्मेदार हो कि आप लोगों ने इसको कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन पूरे ग्रुप की होगी और हर ग्रुप मेंबर को पूरे टॉपिक का पता होना चाहिए। मुझे आगे चल के फ्यूचर में इस चीज़ को नहीं सुनना किसी से कि सर मैंने पेपर का ये पार्ट किया था, मैंने ये पार्ट किया था। जो आपके ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप में से किसी से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है कि अच्छा जी आप ये बताएं कि ये चीज़ आपने कैसे की है। क्लियर है ये? और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि जो आप पेपर का मैथमेटिक्स एक्सप्लोर करोगे वो उसकी वेटेज होगी आपकी 50% या 10% आपकी प्रोजेक्ट की, अगर मैं आउट ऑफ 10 मार्किंग करूं, और 10 नंबर हो गया आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की। और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने, जिन लोगों के रिसर्च पेपर हैं, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि ये जो हमारा काम है जो आप लोग कर रहे हो, इस काम की पॉसिबल एक्सटेंशन क्या है। सिर्फ रिसर्च पेपर एक्सप्लोर करना काम नहीं है, इस काम के आगे फ्यूचर में एक्सटेंशन क्या है। और रिसर्च पेपर पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करना है। इसमें ये नहीं है कि सर हमने फील्ड इक्वेशन तक कर लिया। जितने % पेपर आपका एक्सप्लोर हुआ होगा, मार्क्स आपको उसके मुताबिक उतने ही मिलेंगे। तो इसके ऊपर अगर किसी का कोई कंसर्न है तो आप बताएं प्लीज़। बेटा माइक कंट्रोल आपके हाथ में, हैंड रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्कशन काइंडली डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया करें। सर ये पेपर के हवाले से अगर कुछ इरफान थोड़ा सा माइक करीब कर लें। सर पेपर के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी हो तो वो आपको किस वक्त सर या जूम मीटिंग थ्रू थोड़ी सी 5 या 10 मिनट सिर्फ पेपर को समझने के लिए बेसिक।
नहीं देखो, पेपर की जहाँ तक डिस्कशन की बात है, पेपर की जो बेसिक्स थी वो तो मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूँ कि किसी भी रिसर्च पेपर को आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कैसे करना है। सर सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट या 2-3 मिनट सिर्फ ओवरव्यू के लिए, वो एक हाँ तो आप थोड़ा वो सा। आप अभी कर लें, वो आप अभी कर लें। ठीक है। ठीक है, मेरा आज का जो टास्क है वो क्या है कि मैंने आज आप लोगों को इन्हीं चीज़ों को क्लियर करना है कि हमारे पास रिसर्च पेपर का मतलब क्या है, ये होता क्या है, हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इसमें आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। यस तो अपने अपने मैंने इसलिए जो है टॉपिक अपडेट करके मैसेज किया था ताकि आप लोग इनको चीज़ों को देख लें कि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सर, एक्चुअली पहले आपने एक और पेपर सेंड किया था, वो मैंने देखा था, फिर तो आपने चेंज कर दिया। हाँ वो पेपर जो है जो अभी क्योंकि चीज़ें अंडर डिस्कशन थी, चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो मैं उनको अपडेट करूंगा ना। ठीक है अब वो चीज़ें आज फाइनलाइज हो रही हैं, जैसे लोगों के कंसर्न आ रहे हैं कि हमें फलां के साथ एडजस्ट कर दें, फलां के साथ एडजस्ट कर दें। अभी चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं तो उसके बाद ही जाके बेटा हम लोग करेंगे ना। और आज के बाद इसके बाद तो ठीक है डिस्कशन ही कोई नहीं है किसी टॉप चीज़ पे कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा। ठीक है सर। सर फिलवर्ड के रिलेटेड कोई पेपर नहीं जिसमें फिलवर्ड वाला पोर्शन यूज होता हो, ये बेटा फ्लूइड आगे। सब में यूज़ होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लूइड की किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। यानी कि आस्ट्रो की बजाय फिलवर्ड का जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। तो जिस तरह हमने एक पेपर देखा था उसमें प्रेशर वगैरह का जिक्र किया गया था। इरफान आपका कौन सा पेपर है जरा बताइएगा आपका। सर अभी जो पहले दिया था वो टाइप 1 वाला था, अब जो दिया गया सर वो है, मैं एक मिनट सर, मॉडल ऑफ कम्पैक्ट स्टार विद ऑर्डिनरी एंड डार्क मैटर। कौन सा वाला, अब आप ये देखिएगा मैंने इसको ना अपडेट कर दिया स्केड्यूल को अकॉर्डिंग टू यस सर सर, कंडीशंस। एंड पे होगा सर, ये ऊपर 11। जी जी, इसमें बेटा फ्लूइड की डिस्कशन आ जाएगी, लेकिन फ्लूइड जैसे फ्लूइड डायनामिक्स को आप लोग पढ़ते हो ना, उसकी जी सर। डिस्कशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है यहाँ पे। एक ठीक है चीज़ मैं सर। ये क्लियर करता चलूँ। जी सर। ठीक है, फ्लूइड यस सर। डायनामिक्स जब आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो तो वहाँ पे फ्लूइड की डिस्कशन होती है नॉर्मली कि आप किसी ना किसी फ्लो टाइप के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, फिर यस आगे सर। उसकी डिफरेंट टाइप्स को। यहाँ पे यस भी सर। उसी किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व होती है लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। सर मैं वही चाह रहा था कि उससे रिलेटेड थोड़ा सा हो जाता, बेशक बेटा कॉन्टैक्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो। बेटा फ्लूइड तो हर एक पेपर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें फ्लूइड के बगैर डिस्कशन हो ही नहीं सकती। ठीक है फ्लूइड सर। के ठीक डिस्कशन की टाइप डिफरेंट होती है। जो आप लोग ठीक है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर रिसर्च करते हो वो कुछ और तरह से होती है। ठीक है ऑस्ट्रोफिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी के अंदर फ्लूइड की डिस्कशन किसी और तरह से होती है। ठीक है डिस्कशन इन्वॉल्व होती है लेकिन होती किसी और तरीके से है। अगर आप मेरा ठीक है 2 लेक्चर्स पहले देखो ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एनर्जी मोमेंटम टेंसर, यस तो सर। वहाँ पे एक्चुअली हम फ्लूइड को तो डिस्कस कर रहे थे। सर परफेक्ट फ्लूइड है, वही चीज आइसोट्रोपिक फ्लूइड है, सर, वही चीज मैं डिस्कस कर रहा था। एनेसोट्रोपिक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, यस सर। रोटेटरी फ्लूइड है। वो सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यस हम सर। यहाँ पे फ्लूइड को डिस्कस करते हैं टेंसोरियल फॉर्म में। यस सर। यहाँ पे हम फ्लूइड को डिस्कस करते हैं टेंसोरियल फॉर्म में। ठीक है सर। तो मैं एक दफ़ा सबको, आप लोगों को ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, यस सर। ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है इसको सब लोग एक दफ़ा बेटा देख लो। अब मजीद कोई डिस्कशन है तो यहाँ पे कर लो, इसके बाद मजीद कोई चीज़ें नहीं होंगी। मुझे बाद में कोई व्हाट्सएप पे कोई पर्सनल मैसेज ना करे कि सर हमारे ग्रुप में कोई चेंजेस करनी है। सर जी आमिर। सर मेरा एक वीक सर चेंज हो सकता है डेट। रीज़न? सर डेट चेंज हो सकती है सर। नहीं बेटा, ये टॉपिक का तो सीक्वेंस है ना, टॉपिक का जो सीक्वेंस है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता और डेफिनेटली फिर डेट चेंज नहीं हो सकती। सर 26 कर दें या 26 वालों को पहले ले आए सर, नहीं उस क्योंकि सर सीक्वेंस है ना शादी आने है सर। क्या चीज़? शादी है सर 19 को सर। और यार आप किसकी शादी है आपकी? सर कजन की शादी है। तो कज़न की शादी, कज़न की शादी का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? सर ज्वाइंट फैमिली है सर इधर। वो ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन देके उसके बाद शादी एंजॉय करना। सर उस दिन मैंने पता नहीं कहाँ पे होना सर। कोई नहीं, प्रेजेंटेशन देके फिर जहाँ पे भी जाना हो चले जाना। सर वहाँ सर बेटा ये अगर देख लें टॉपिक तो आप लोगों से डिस्कशन के बाद फाइनलाइज हुआ था। ये टॉपिक का जो सीक्वेंस है ये चेंज नहीं हो सकता। आप किसी दोस्त को रिक्वेस्ट कर लो जिनके पास ये 26 मई वाला टॉपिक है, वो अगर आपको टॉपिक चेंज करते हैं तो मैं कर देता हूँ। मेरा टॉपिक कोई का दोस्त सीक्वेंस नहीं है चेंज, सर इस क्लास में। मैं ये तो कह रहा हूँ क्लास में रिक्वेस्ट कर लो।
अगर ये मोहम्मद अवैस मौजूद है तो ये आपका टॉपिक ले लें, या मोहम्मद यास खान जो है या मोहम्मद हसनैन जो है, इनमें से कोई ऊपर आपकी जगह आ जाता तो कर लें। क्योंकि टॉपिक है सीक्वेंस वाइज, ये स्टेलर स्ट्रक्चर और ग्रेविटेशनल कोलैप्स के ऊपर डिस्कशन होगी तो हम लोग कॉम्पैक्ट स्टार को डिस्कस कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट स्टार ये जो क्लस्टर है इन फिलामेंट्स, इनको डिस्कशन होगी तो फिर आगे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल और मॉडिफाइड ग्रेविटी की डिस्कशन होती है। फिर इसके बाद यूनिवर्स मॉडल डिस्कस होते हैं। ये एक फ्लो है, ये फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। चलें सर, ठीक है। हाँ, तो आप इसको देख लो। अभी मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ रिक्वेस्ट करनी है कर लो, किसी के साथ चेंज होता है तो कर लो आप, मुझे कोई इशू नहीं है। कोई आपके साथ स्वैपिंग करता है तो कर ले। ठीक है सर। क्योंकि स्केड्यूल बड़ा टाइट है ना हमारे पास। हमने जो है ना, ये एक घंटे की प्रेजेंटेशन जो होती है, जब आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो तो प्रेजेंटेशन देते घंटे का पता भी नहीं लगता इन टॉपिक्स के ऊपर। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये टॉपिक शुरू होते हैं ना, स्टेलर स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल कोलैप्स, कॉम्पैक्ट स्टार क्या होता है, गैसेस, सुपर स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स, जब आप इन चीज़ों को बताना शुरू करते हो, एक घंटे का तो पता भी नहीं लगता किधर जाता है। ठीक है सर। चलिए, इसका मतलब ये फाइनलाइज हो गया। इसको मैं अपडेट करता हूँ LMS के ऊपर सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी, मैंने इसको अपडेट कर दिए। और ये जो प्रोजेक्ट वाले पेपर हैं, मैंने इसके नीचे ना यहाँ पे LMS पे एक फोल्डर बनाया हुआ है। अगर आप लोग इसको देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जितने भी पेपर्स आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हैं ना, वो सारे यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं। तो यहाँ से आप अपने जो मुतलका रिसर्च पेपर है ना, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कि जिसका जो भी पेपर है, मैंने किसी का नाम इस वजह से नहीं था लिखा, सिर्फ रिसर्च पेपर्स का नाम वहाँ पे अपडेट किया था, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी। क्योंकि ग्रुप जो है ना, जैसे आज चेंजेस हुई हैं, उस तरह से फर्दर भी चेंजेस हो सकती थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिसर्च पेपर कर दी। यहाँ से आप अपना मुतलका रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, रिसर्च पेपर जब आपने डाउनलोड करना है तो हो सकता है आपको किसी और रिसर्च पेपर की भी ज़रूरत पड़े, अगर चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही। अब मैं मज़ीद थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट प्लीज़ मुझे दीजिएगा, मैं एक चीज़ें वाइंड अप कर दूँ, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि विद इन क्लास अभी डिस्कशन स्टार्ट हुई है। जी, अब बताइएगा। सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा एक टॉपिक है वेल्थ टेंसर का, तो सर इसके रिलेटेड कोई बुक कुछ सेशन आप करते हैं या आप मिल सकती है PDF फॉर्म में? आपका टॉपिक क्या है फहद? वेल्थ टेंसर सर। वाइल्ड टेंसर। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना वाइल्ड टेंसर इरफान, ये इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं इस पे आपको ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर कोई एक बुक लो। मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अगर टेंसर कैलकुलस की बुक आपके पास हो, जो भी मैं आपको जिस पे से मिड से पहले काम करवा रहा था, ठीक है मेरे पास जी, शाम सीरीज वाली बुक सर है मेरे पास। हाँ जी, तो जैसे ये शाम सीरीज की बुक है, ये कम्प्रिहेंसिव बुक है। इसी तरह से आप कोई भी बुक जो है ना जनरल रिलेटिविटी की लोगे ना, वहाँ से आपको वाइल्ड टेंसर का टॉपिक मिल जाएगा।
सर मैंने इन्वर्नो की भी देखी है, ये भी देखी है और एक और भी देखी सर, इन तीनों में तो मुझे नहीं मिला ये। तो फिर इसको ऑनलाइन देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, वो आपने रात में खुद ही कहा था कि फिर उसका रेफरेंस फैक्ट होना चाहिए, तो फिर उसके लिए आज पूछ रहा था मैं। हाँ मैं आपको उसके लिए भी गाइड करता हूँ। मेरा देखो आज की जो क्लास का बेसिक पर कैलकुलेशन मैं आप लोगों को सबको ज़्यादातर सिखा चुका हूँ। क्लास का जी सर, पर्पस क्या था कि जो आप लोगों की क्यूरीज है ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो मैं रिसॉल्व कर सकूं। ये देखिएगा, हम आपका जैसा टॉपिक है वाइल्ड आंसर, हम स्क्रीन शेयरिंग हो रही है बेटा? सर आप तो देख पा रहे हैं हम। अच्छा चलो मैं अपने आप को छुपाता हूँ जरा। ओके, अब तो देखिएगा जैसे आपने वाइल्ड आंसर का टॉपिक है ना, आपने यहाँ से सर्च आउट किया, आपको ये विकिपीडिया का एक पेज मिल गया। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। यहाँ से आपको इस टॉपिक के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ से ना रेफरेंसेस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें बाहर, जी सर देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको जो पॉइंट बताया था वो ये था कि विकिपीडिया का अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये रेफरेंस दे देते हैं कि जी विकिपीडिया से हमने ये डाटा लिया। विकिपीडिया के ऊपर डाटा में अक्सर प्रॉब्लम आती है, जो हमारी मतलब एक्सपीरियंस है वो ये बताता है। तो इसके लिए बेहतर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने वाइल्ड आंसर का देखा, उसके नीचे जो रेफरेंसेज हैं, जैसे ये आर्काइव का रेफरेंस है, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, ये स्टीफन हॉकिंग की बुक है, उसने रेफर किया हुआ है कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। फिर जब आप ये एक रिसर्च पेपर ओपन करेंगे, जैसे मैंने इसका फर्स्ट रेफरेंस ओपन किया, मैं इसकी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, या इसका जर्नल का ये पेज है ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा तो ये एक आपको पेट मटेरियल मिल गया, ऑन द सिग्नेचर ऑफ वाइल्ड कर्वेचर टेंसर इन रिलेटिविस्टिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स। अब वाइल्ड टेंसर होता क्या है, इसके ऊपर आपने काम करना है। वाइल्ड टेंसर के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, फील्ड इक्वेशन में उसका क्या रोल होता है, इस तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और जो मैंने अभी उधर से आर्काइव के ऊपर से पेपर ओपन किया था, ये उसका वो जर्नल वर्जन है, आप यहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हो। तो मैंने जो कहा था कि आपने अथेंटिकेटेड रेफरेंस देना है, उसका मकसद क्या था कि आप किसी ना किसी बुक का रेफरेंस दोगे या किसी रिसर्च पेपर का रेफरेंस दोगे। किसी वेबसाइट का जो रेफरेंस है वो हम लोग एज अ वैलिड रेफरेंस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो बुक्स हैं वो अथेंटिकेटेड होती हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए वाइल्ड आंसर के बारे में बताया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स, इसके आगे फर्दर इसके अंदर आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखिएगा, मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे जनरल रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो ये काम होता है बेटा जिसके थ्रू आप लोग अपना रिसर्च पेपर एक्सप्लोर करते हो। इसी तरह से कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो टॉपिक आपका साथ ऐड किया हुआ है, अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो टॉपिक है वो आपकी ये जो शाम सीरीज की कैलकुलस की बुक है, ये टेंसर कैलकुलस की बुक है, उसमें भी मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव मौजूद है। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव में मैंने एक चीज़ आपके साथ एडिशनल क्या ऐड की हुई है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो पहले आप लोग फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करोगे, फिर सेकंड ऑर्डर को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर को एक्सप्लेन करना मतलब इन चीज़ों के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इट नीड्स। ये बहुत लेंथी है वाइल्ड टेंसर, मैंने देखा है रायमंड टेंसर के बाद इसने आना है और उसमें काफी सारा कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होगी। अब आपको जो टॉपिक असाइन किया था, जब आपने मुझे कहा था कि सर टॉपिक लेना, टॉपिक असाइन करते हुए मैंने इस चीज़ को जहन में रखा था कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में शेयर किया था कि सर मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें मैं मैपल को यूज़ कर लेता हूँ। आपने मेरे साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ जी। ठीक है ना। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें आपको बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, आपकी जो मैपल की स्किल है। आप अपने ग्रुप मेंबर के साथ मिलकर काम को डिवाइड करें और अपनी जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हुए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप किस तरह से काम करें कि आप कोई एक रिसर्च पेपर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक नहीं कई रिसर्च पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। इवन कि आप मेरे रिसर्च पेपर देखेंगे ना जो रिसर्च गेट के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे भी वाइल्ड टेंसर का जिक्र मौजूद है। ये मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो आप वहाँ से कोई रिसर्च पेपर लेके उसका मेट्रिक
डिसाइड कर लें, यानी लाइन एलिमेंट आप पिक कर लें, उस लाइन एलिमेंट के लिए आप वाइल्ड टेंसर के कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें। सर वो तो इजीली कर लूंगा मैं। तो यही तो चीज है कि आपने वाइल्ड टेंसर को एक्सप्लेन करना है कि वाइल्ड टेंसर होता क्या है, फिर एक सर वो पर्टिकुलर मीट्रिक अगर समझ में आ जाए, मीट्रिक से सर वो क्रिस्टोफर सिंबल निकालना और ये सारी चीजें, ये तो सर 5-7-10 मिनट में काम मेथड में हो जाती है। जी जी मुझे इल्म है, तो सर उसके लेकिन इसके बाद वाइल्ड टेंसर टेंसर का नहीं है सर, उसमें नहीं है। तो भाई मैंने भी कुछ ठीक है चीज सर। आपको ऐसी प्रोजेक्ट में देनी है ना जो नहीं होगी, जहाँ पे थोड़ा सा अर्क रेजी होगी। ठीक है सर। आप पीएचडी लेवल पे या एमएस लेवल के स्टूडेंट्स को मैं एक पीस ऑफ केक तो नहीं देने लगा ठीक है सर। कि आप कहीं पे जाएं, एक आपको चीज बनी बनाई मिली और आप उसको खा पी के हजम करके मुझे भी प्रेजेंट करें, सर ये ऐसे बनता है। तो हमारा खाए पिएंगे नहीं, वैसे बता देंगे। क्या चीज? तो सर वैसे ही बता देंगे। तो जो टॉपिक मैंने दिए हैं वो ज्यादातर इस तरीके से दिए हैं कि लोगों ने Thank you, मेरे sir. साथ अपनी जो स्किल्स डिस्कस की थी ना, जैसे आपने अपनी स्किल डिस्कस की थी कि सर मेरी ये स्किल्स हैं, मैं इस पे ज़्यादा बेहतर मतलब हूँ, तो उस लिहाज से आपको दे दिए थे। जिन लोगों के बारे में नहीं था पता, उनसे थोड़ा डिस्कशन करके उनको जनरल टॉपिक दे दिए। ठीक है सर। तो आयशा बदर जो है वो यहाँ पे मौजूद है आपके साथ आज की क्लास में? क्लास में तो हैं हम। हाँ आयशा बदर, बच्चे थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो टॉपिक है ना जो अभी असाइन हुआ है आपको फाहद के साथ, दैट इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक। जी ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी आपकी मेहनत लगनी है। ओके। अच्छा इसके बाद हम लोग जी सर थैंक यू। हाँ ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ रिसर्च पेपर की तरफ। जो क्वेश्चन आया था अभी, आई थिंक इरफान की तरफ से आया था क्वेश्चन। सर रिसर्च पेपर में हमने करना क्या है, आप ये देखें यहाँ पे मैं कोई एक पेपर ओपन कर लेता हूँ। ये नीचे वाला मॉडल आप कंप्लीट करो। चलो जी, ये इसी को ओपन कर लेते हैं यहीं पे। आपके साथ विजिबल है? यस सर। अच्छा, ये जितने भी रिसर्च पेपर बेटा सिलेक्ट किए गए हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने कोशिश ये की है कि पिछले 1 से 2 सालों में या लेटेस्ट रिसर्च पेपर जो अपडेट हुए हैं ना, मैं उनको आप लोगों के साथ दूं, शेयर करूं कि आप उन पे काम करें, ताकि एक स्किल डेवलप हो जाए जब आपने किसी चीज़ पर टाइम लगाना है। अब जब आप बेटा इस रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर करोगे ना, सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये लाइन एलिमेंट नजर आ रहा है। यस सर, द मॉडल इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही है। यस अब सर। फहद जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना मुझसे, आप इसी तरह से ये लाइन एलिमेंट इसी तरह का पिक कर सकते हो। सर अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। सर हम कोई भी लाइन एलिमेंट ले सकते हैं? फहद कोई भी लाइन एलिमेंट लेके उसके लिए वाइल्ड टेंसर के कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो। ओके सर। सर अस्सलाम ठीक हो गया सर। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। अच्छा तो सर, जैसे सर ये बेसिक इक्वेशन तो हमारे असाइनमेंट में वाली है सर। तो ठीक है ना, तो इसका मतलब है कुछ काम मैंने आपको पहले रिसर्च पेपर का करवाया हुआ है। आप जरा ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये जो लाइन एलिमेंट 1 है, अगर आप सारे पेपर खोलोगे, मैं सारे पेपर खोल के दिखा दूंगा। ये जो लाइन एलिमेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, इससे आप क्या करोगे, इसको यूज करते हुए, और फिर ये टीएबी क्या चीज, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी मोमेंटम टेंसर को, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया है। यस सर। तो इसकी मदद से आप सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 डेवलप करोगे। ये क्या है? फील्ड इक्वेशन। ठीक है। तो इसका मतलब है रिसर्च पेपर को स्टार्ट करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब इस रिसर्च पेपर में ये जो फील्ड इक्वेशन है, इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे जो भी सपोजिशंस ली हैं या सपोजिशन अप्लाई की हैं, उन सपोजिशन को अप्लाई करते हुए किस तरीके से इन्होंने रिसर्च पेपर के अंदर ये जो मैथमेटिक्स है उसको इन्वॉल्व किया है, और मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हुए किस तरीके से ये सारा सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए हैं, ये आप लोगों का टारगेट होगा। ठीक है सर। और ये जो काम जितना भी है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस काम को करते हुए डेफिनेटली आप लोगों को भी सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, मे बी मैथमेटिका, मे बी मैटलैब और वट एवर। फिर इसी तरह से आपका जो ये टेबल्स हैं, ये आपके वेरीफाई होने चाहिए, ये चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। याद रखिएगा, ग्राफ्स हैं ये बनाने होंगे। रिसर्च पेपर जितने % आप एक्सप्लोर करोगे, मार्क्स उतने % लगेंगे। ठीक है। और फिर जितने % आपका पेपर एक्सप्लोर होगा, डेफिनेटली उतने ही आप प्रेजेंटेशन दे सकोगे ना। प्रेजेंटेशन तो पूरे पेपर की नहीं हो सकेगी। तो ये आप लोगों के पेपर का मेन टारगेट होगा कि आपने पूरे पेपर को एक्सप्लोर कर लें एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद आपने जितने ग्राफ्स दिए हुए, जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, उनको सामने रखते हुए
इनको एक्सप्लोर करना है। फिर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है साथ साथ आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, या जो जैसे हमारी आगे क्लासेस होती रहेंगी, क्लासेस में जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए, यानी एक जैसे हमारी नेक्स्ट जो क्लास आनी है ईद के बाद आनी है 19 मई को, यस सर। तो आप 19 मई की क्लास में जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, जो बाकी टाइम बचेगा उसमें आप मुझसे अपने रिसर्च पेपर की प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर सकते हो, या उसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। देयर आर मैनी वेज। थैंक यू सर। तो और सर ये भी मैं बता ऑफिस दूं में कि विजिट हम, कर सकते बेटा एक मिनट, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। इरफान याद रखिएगा, जब रिसर्च पेपर दिए जाते हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर आपको मैंने दिया, ये रिसर्च पेपर मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना आपके लिए है। ठीक है सर। ठीक है, ये मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना आपके लिए। यस तो ये कभी भी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा मैं आपको कोई बता दूं कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। मैं आपको जर्नल गाइड कर सकता हूँ। अब सर। तक हम आप लोगों ने ये जो भी चीजें चाह पढ़ी रहे है ना थे। कि यस टेंसर सर। क्या होता है, टेंसर की यस आपकी कमांड अगर अच्छी है, फील्ड इक्वेशन एक्सप्लोर करना आ चुकी हुई है कि लाइन एलिमेंट दिया हुआ तो फील्ड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी मोमेंटम टेंसर दिया हुआ उसके कंपोनेंट कैलकुलेट करना, जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, मैंने मोस्ट जनरलाइज फॉर्म में सिखाया था, वो अगर आपको आ चुके हैं फिर तो इसमें इशू कोई नहीं है। ठीक है सर। उसके आगे क्या होता है, जब फील्ड इक्वेशन का एक सेट बन जाता है ना किसी भी जगह पे, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 ये बन गई है ना, यस सर। ये जब बन जाती हैं इसके बाद फिर आगे इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की डिस्कशन होती हैं डिफरेंट पेपर्स में। ठीक है सर। वो डिस्कशन कैसे है, वो अकॉर्डिंग टू पेपर चीजें चेंज होती हैं, उसमें कभी भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि अच्छा इसमें ये ऐसा ही होगा। ठीक है। ठीक है ना? तो डिस्कशंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि हर आगे से ईद के बाद जो क्लास होनी है वो वैसे 3 घंटे की हो जानी है, 1-1 घंटे की प्रेजेंटेशन हुआ करेगी हर एक स्टूडेंट की, जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक। अगर स्टूडेंट किसी वजह से मिस होता है तो याद रखिएगा उसके रिप्रेजेंटेशन का टाइम हमारे पास नहीं आना, तो प्रेजेंटेशन के टाइम के बाद जो बाकी टाइम बचेगा वो आप अपने रिसर्च पेपर्स की प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस कर दिया कीजिएगा, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं वो फिजिकल क्लासेस होना मुश्किल नजर आ रही हैं फिलहाल। ठीक है ना जी? अब और कोई बच्चा कोई बात करना चाह रहा था? सर वो हमारे वाला पेपर भी एक दफा शेयर करके अगर काइंडली थोड़ा शाहजेब सा। आप अपना जी बताइए, शाहजेब आपका कौन सा पेपर है? सर वो चार्ज कॉम्पैक्ट स्टार इन एफआरटी ग्रेविटी। जी इसको अब देखिएगा पेपर को, चार्ज कॉम्पैक्ट स्टार्स इन एफआरटी ग्रेविटी इन टोलमैन मैथ स्पेस टाइम। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी इसमें आपको ये बताया जाएगा कि देखिएगा ये हमारे पास ये आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन है, ये जनरल रिलेटिविटी के अंदर जो लाइन एलिमेंट डेवलप होता है वो ये कैसे डेवलप होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो बेसिक्स हैं ये आपको वेरिएशन कैलकुलस में से मिल जाएंगी। उसके बाद ये मॉडिफाइड एक्शन क्या होता है, फिर ये आपके पास लाइन एलिमेंट आ गया, इससे रिलेटेड आपको डिटेल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद फिर जो राइट हैंड साइड है उसको कैसे चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी डिस्कशन है। अब इसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, क्रिस्टोफर सिंबल्स के बाद ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव की जो टॉपिक है वो यहाँ पे भी बुक टेंसर कैलकुलस की बुक में भी अवेलेबल है, फहद ने भी इसको आगे फ्यूचर में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ से आपने ये फील्ड इक्वेशन एक्सप्लोर करनी है, फील्ड इक्वेशन एक्सप्लोर करने के बाद फिर आगे इसके अंदर कैसे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर 8 को देखें, इक्वेशन नंबर 8, तो ये वही लाइन एलिमेंट, ये वही एनर्जी मोमेंटम टेंसर है जो आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था। फिर इसके अंदर ये कुछ चार्ज फैक्टर ऐड हुए हैं। तो इन चीज़ों को बेटा आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। पेपर को एक्सप्लोर करने के बाद ये मॉडल कैसे डेवलप हुआ हुआ है, इस मॉडल से ये इक्वेशंस कैसे डेवलप हुई हैं, इन लोगों को इन चीज़ों को आप लोगों ने पूरा एक्सप्लोर करना है। चीज़ें मिलती जुलती हैं विद सम मॉडिफिकेशंस। अब ये जो रिसर्च पेपर है ये 2000 अगर आप इस रिसर्च पेपर को देखो, यहाँ पे मैं इसका DOI कॉपी करके ना इसको इधर पेस्ट करता हूँ। अभी रिसर्च पेपर देखिएगा किस डेट को पब्लिश हुआ हुआ है।
13 अप्रैल 2021 मीन्स ये मोस्ट रिसेंट रिसर्च पेपर है ये मोस्ट रिसेंट रिसर्च पेपर है। तो डेफिनेटली मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना आपके लिए। मैंने सिर्फ इसको अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि अच्छा ये रिसर्च आर्ट जो जर्नल है इनकी हमें ईमेल्स आती रहती हैं और इन ईमेल्स के थ्रू हम लोग नए रिसर्च पेपर देखते रहते हैं, तो वहाँ से मैंने देखा कि एक अच्छा रिसर्च पेपर है, ये स्टूडेंट्स को दिया जाए तो आप लोगों के लिए एक फ्यूचर में बेनिफिट बन सकता है। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए पेपर आप लोगों को मैंने एलोकेट किया है। तो अब इसमें आपकी कोई क्यूरी है तो आप बताएं। सर एक आखिरी क्वेश्चन था। जी फहद। सर ये जो हमने अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है सर, इसको हैंडमेड बना के इसको पीडीएफ बना लें या इसको पावर पॉइंट बनाना है या कैसे करना है सर? देखिए जब आपने प्रेजेंटेशन बनानी होती है ना बेटा, अपनी एक काम की प्रेजेंटेशन देनी है, तो जो आपका काम है वो तो है ही सारा सॉफ्ट फॉर्म में। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन शेयर करके आप बता सकते हो कि ये सर मैंने लाइन एलिमेंट लिया, ये इसका मैंने इसके वाइल्ड टेंसर के कंपोनेंट कैलकुलेट किए हैं। तो आप तो अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसका एक पार्ट तो पूरा का पूरा मैपल पे दे सकते हो, ठीक है। बाद में वो मैपल फाइल आप सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है सर। क्योंकि आपका जो काम है उसमें जो मेन चीज़ है, आपने जो मैनुअल कैलकुलेशन की होनी है, उसके बाद आपने उसके साथ उसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी फाइल जो है ना यहाँ पे आप शेयर करके सबको साथ दिखाएंगे। तो जो मैनुअल होगा क्या कि आपका जो ग्रुप मेंबर है ना आयशा जैसे, तो आप बेहतर ये कि आयशा को कहो कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि इसको अगर आप एंड पे रखोगे ना तो मैं आपको बता दूं कि एंड पे नहीं होना। वो नहीं होना, ठीक है, ये अभी से काम शुरू इसलिए करना पूछा था पड़ेगा। कि ये साथ के साथ कर लें ये, क्योंकि अगर तो हैंडमेड लिखना है तो फिर वो और सिचुएशन होती है, अगर उसको पावर पॉइंट में लिखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं उसमें देखें फहद, मैं आपको ऑप्शंस क्या दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने काम को प्रेजेंट करना है। सबने प्रेजेंटेशन देने के लिए ये तरीकाकार होता है। अब देखो जो एक बच्चा ये सर्च पेपर एक्सप्लोर करेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है वो तो एज इट इज लिखी है ना, लेकिन ये जो आगे एनर्जी मोमेंटम टेंसर की एक्सप्लोरेशन है और ये जो फील्ड इक्वेशन बनी हुई है 17, 18, 19 यहाँ तक करने के लिए, ठीक है, कम से कम 15 से 20 पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जैक्टली सर, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन दी जाती है ना उसमें फिर चीज़ें बताई जाती हैं। डेफिनेटली उनकी पिक्चर्स ले ली जाएं, पिक्चर्स लेके उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के आप उसको यहाँ पे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पावर पॉइंट के ऊपर सब लोग बनाएं, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि सबको समझ आए। ये कल मेरी आमिर से डिस्कशन हो रही थी, तो आमिर ने ना मुझे अपना जो टॉपिक पे ऊपर जो भी काम कर रहा है वो करके उसने मेरे साथ शेयर किया था व्हाट्सएप पे। तो उसके अंदर मैंने उसको एक बेसिक क्लास वो बताया था। साथ फिर आमिर को मैंने ये कहा था, मैंने कहा आमिर आप ये चीज़ें में रखो, आपने अपने टॉपिक को इस तरीके से प्रेजेंट करना है और अपना जो टॉपिक है या रिसर्च पेपर है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है ना उसको भी चीज़ें समझ आ जाए। यानी आपने एक लेमैन को समझाना है, एक लेमैन को समझाने की होता क्या है, चीज़ क्या है। सर वो मतलब मीट्रिक तो हमने कोई भी ले लिया, उसके बाद हमने सिर्फ वाइल्ड टेंसर जो है सेकंड ऑर्डर वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, कंप्लीटली उसकी डेरिवेशन जितनी उसमें इन्वॉल्व है वो सारी की सारी हमने दिखा देनी है। फिर वाइल्ड टेंसर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये यूज क्यों करते हैं लोग। ठीक है सर। मतलब क्या वजह है वाइल्ड टेंसर इंट्रोड्यूस करवाने की, इसके बगैर गुजारा नहीं सा होता। सही है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके क्लास फेलोज आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो जो टॉपिक है उसके ऊपर आपका नॉलेज जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, और बेटा जो हमारी क्लास के लोग हैं जो इसके ऊपर मजीद कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट होना कैसे, करना कैसे, रिसर्च पेपर पूरा आप लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लोर करना है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ग्राफ्स, जिन लोगों के ग्राफ्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो जितने % पेपर एक्सप्लोर हुआ होगा उतने % मार्क्स होंगे आपके। और फील्ड इक्वेशन जो होती हैं वो तो पेपर का पहला 1% पार्ट होता है। तो अगर सिर्फ ये कहता सर हमसे तो फील्ड इक्वेशन एक्सप्लोर हुई है तो उसका 1 नंबर ही मिलना 10 में से। ग्राफ्स हैं उनको हमने प्रेजेंट ही करना है ना। जी जी, ईच एंड एवरीथिंग ग्राफ्स के बारे में बतानी है कि इस ग्राफ में ये चीज बताई गई है। जी जी, रिजल्ट्स हैं। रिजवान आपकी आवाज़ बहुत वीक है बेटा, तो माइक करीब कर लें। सर मैं कह रहा हूँ जो बेसिकली ग्राफ्स हैं पेपर के अंदर ना, जी जी,
वो जो ग्राफ बने हुए हैं वही चलेंगे ना, ये क्या हम न्यू ग्राफ ड्रा करें? न्यू आप कैसे ड्रॉ करोगे? मैं तो इस वक्त आपसे पेपर की प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप पेपर के अंदर कोई एक्सटेंशन करके मुझे दिखाएं अभी। मैं जो बात बेसिकली बात करना चाह रहा था कि जो ग्राफ्स के हमने ग्राफ को बेसिकली एक्सप्लेन करना कि इस ग्राफ ग्राफ पे खुद से डेवलप करने। आपका पेपर कौन सा है रिजवान? सर मेरा पेपर है जेनेरिक एम्बेडिंग क्लास 1 मॉडल वाइकर मार्कर। जेनेरिक, मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट मी शेयर। और फिर बेटा एक चीज़ सब लोग ध्यान में रखिएगा, रिसर्च पेपर जो हैं ये इंसानों ने लिखे होते हैं, कई दफ़ा इनमें कोई गलतियाँ भी होती हैं, तो आपको एक से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी अपने काम के लिए करते हुए एक्सप्लोर करना पड़ सकते हैं। अब देखिएगा जैसे ये पेपर है, इस पेपर में ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ आपने पहले खुद से प्लॉट करना है। रिजवान, आर यू लिसनिंग? जी सर, जी सर। आपने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है? यू कैन यूज़ मैटलैब, यू कैन यूज़ मैथमेटिका और एनीथिंग एल्स। ठीक है सर। तो उनमें से किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने ये ग्राफ प्लॉट करने, ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर आपने इसको अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है। ये जो ग्राफ की प्लॉटिंग है ये आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है जो 10 नंबर का है। ठीक है सर। ठीक है, ये जो सारा पेपर एक्सप्लोर करना है उसके अंदर ग्राफ की जो प्लॉटिंग है वो 10 नंबर उस चीज़ के हैं, प्रेजेंटेशन के 10 नंबर हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो चीज़ आप लोगों ने एक्सप्लोर की हुई है उसकी आपको समझ भी है कि नहीं। तो प्रेजेंटेशन में जैसे ये मेट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय मेट्रिक पोटेंशियल। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास एक मेट्रिक पोटेंशियल ई ए जो है उसका बिहेवियर इंक्रीजिंग है, दूसरे का डिक्रीजिंग है, व्हाई दिस बिहेवियर। ठीक है, इस किस्म की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से जहाँ जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रो का ग्राफ है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दिया हुआ है कि अच्छा जी इनका बिहेवियर इस तरह से, तो ये डिक्रीजिंग क्यों है, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग फॉर ए पर्टिकुलर स्टार। फिर जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक वेला X1, ये एक स्टार है। आप अगर गूगल पे इसको सर्च करो, देखिएगा मैं आपको चीज़ें करके इसलिए आज दिखा रहा हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से ले ली, रेफरेंसेस इसके यहाँ से ले लिए। अब आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वेला X1 इज ए पल्सिंग एलिप्सिंग हाई मास एक्स-रे बाइनरी। अब ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर बेसिकली पेपर के अंदर डॉट भी लिखा हुआ है ना, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। महल आपने खुद जो है ना अपनी बात का जवाब खुद बेहतर तरीके से दे दिया। फिर यहाँ पे Done, देखिए okay. VR लिखा हुआ है, DPR ओवर DR, DPT ओवर DT, ये क्या चीजें हैं? रेडियल साउंड स्पीड, इसको कहा जाता है, VR को कहा जाता है रेडियल साउंड स्पीड वेलोसिटी, VT को कहा जाता है टेंजेंशियल साउंड स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए पेपर में। तो पहले आप इनको एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप इनको जब खुद से ड्रॉ करोगे तभी चीज़ें जाके समझ आएंगी। अब यहाँ पे ये जैसे ये फोर्सेस दी हुई हैं, ये फोर्सेस FG, FA, LH, ये बैलेंसिंग के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग में इनका रोल क्या है ये बताना बड़ा ज़रूरी है, पता होगा तो तभी आगे चलेगा ना। और मैंने यहाँ पे आप लोगों के जो टॉपिक्स दिए हैं ना, वो टॉपिक इस तरीके से दिए हैं कि जो बच्चे रिसर्च पेपर एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से होती हैं तो उनके अंदर जो चीज़ें डिस्कशन में आनी है वो इन रिसर्च पेपर की एक्सप्लोरेशन में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो मैंने ये जो अभी आमिर कह रहे थे ना कि सर टाइमिंग चेंज कर दें, ये कर दें, मैंने उनको कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये जो मैंने टॉपिक्स असाइन किए हैं ये बड़े ध्यान से सोच समझ के किए हुए, एक सीक्वेंस के साथ किए हुए। और अगर आप देखोगे कि जो रिसर्च पेपर है, पहले रिसर्च पेपर की प्रेजेंटेशन जो महानूर बदन और रिजवान करीम आप लोगों की है वो 9 जून को है, काफ़ी टाइम। जी सर। इसको इतना आगे मैं क्यों लेके गया हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम मिले, ताकि आप लोगों को टाइम मिले काम करने के लिए। और मीनवाइल जब आपका ये आप इसको एक्सप्लोर कर रहे होगे, साथ साथ जो प्रेजेंटेशन होंगी उनमें जो चीज़ें डिस्कशन में आएंगी वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन में आप लोगों को हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक हो गया सर, क्लियर है। ठीक है, और कोई थैंक यू चीज़ सर। किसी ने पूछनी हो?
सर ये टॉपिक से रिलेटेड पूछना था। जी अवैस, मोहम्मद अवैस। जी जी सर। सर ये जो टॉपिक है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी? सेम है। क्योंकि इसमें तो वो मटेरियल हम जितना चाहें ले सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट नहीं होगी। अवैस देखो, मैं इसमें क्लियर करता चलता हूँ फिर दोबारा से। जी जी सर। जिन लोगों के पास टॉपिक्स है ना, जैसे अब आपके पास है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी, यस सर। ठीक है। अब आप इसमें क्या चीज बताओगे? जनरल रिलेटिविटी के मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे ना, अगर आपको याद यस हो, सर। इनवर्डो की बुक यस से। सर। यस सर। यस सर। जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद जो मॉडिफाइड थ्योरीज के प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, कहाँ से ढूंढने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर बुक्स, रिसर्च पेपर्स आप लोग उसके लिए सर्च आउट करोगे। फिर जी जी। मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी होती क्या है, हमें जनरल रिलेटिविटी के बाद मॉडिफाइड थ्योरीज की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, सर्च आउट करोगे। और मैं आपको ये साथ बताता चलूँ अवैस, कि जो जी मैंने जी। रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट्स के अंदर अपडेट किए हैं ना, आप उन पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी के ऊपर आपको वहां से बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब आपका जो सवाल है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगी, जिन लोगों के रिसर्च पेपर्स हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा सिंपल सी बात है कि मैंने उन लोगों की मार्किंग करनी है इस चीज की बेस पे कि उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर है उसको किस हद तक एक्सप्लोर किया और कितना बेहतर इधर प्रेजेंट किया। जिन लोगों के टॉपिक्स हैं, मैंने उसके बारे में अभी मैंने आइडिया दिया था कि आमिर को मैंने ये कहा था कल व्हाट्सएप के ऊपर, उसको वॉइस नोट भेजा था कि आमिर आपका जो टॉपिक है ना उसकी प्रेजेंटेशन और उसके अंदर जो मटेरियल रिटर्न है ना, जो आपने मुझे सबमिट करवाना है रिटर्न फॉर्म में, वो इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना फ्लॉलेस होना चाहिए, इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कोई लेमैन भी उसे पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। जैसे अगर आमिर का टॉपिक था स्टीलर स्ट्रक्चर, तो मैं सबसे पहले उसने ये बताना कि स्टीलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम इसमें किस चीज को डिस्कस करते हैं। आप जैसे अवैस बात कर रहे हो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन होगी सबसे पहले आप बताओगे कॉस्मोलॉजी क्या होती है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की डिटेल बताओगे, फिर ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरीज के साथ रिलेशन क्या है, इनको बताओगे। फिर मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरीज कौन कौन सी मौजूद हैं इस वक्त। एग्जाम्पल छोटी सी आपको कोट कर देता हूँ, एफ आर टी टॉ, एफ जी, ब्रेन डीका, ये बहुत सारी ग्रेविटी थ्योरीज हैं। तो जनरल रिलेटिविटी से हम लोग मॉडिफाइड थ्योरीज में क्यों जाते हैं, ये यहाँ पे चीजें मौजूद होनी चाहिए आपके टॉपिक में, आपके डॉक्यूमेंट में। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलना है। जी, और कोई सवाल बेटा किसी का प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रिसर्च पेपर से रिलेटेड, आप अभी डिस्कस कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं आज टाइम इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोगों के पास क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप छुट्टियों में मैक्सिमम काम अपना कवर कर लो। अगर डिस्कशन नहीं है तो फिर मैं आज जो अपना काम शुरू करवाना है आगे फर्दर मैं काम शुरू करवाता हूँ। सर वो सुफियान का पेपर जो है वो भी शेयर कर दें। कहाँ पे बेटा? सर मुझे ईमेल कर दें या फिर यहीं पे बेटा ये LMS पे मैंने अपडेट कर दिया है, ये वाला सुफियान का पेपर है ना। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान। सर मेरे वाला पेपर एक ओपन करना फिर थोड़ा बेटा थोड़ा सा ना माइक करीब कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरे वाला पेपर ओपन करना, ये मॉडल स्टार ऑफ कम्पैक्ट, ये सर थोड़ा सा नीचे कर सर, नीचे थोड़ा मॉडल पे जिधर ये टेंसर लिखा हुआ है इसमें सर आ रहा है रो, फिर रो आर, फिर रो, सर ऊपर ऊपर इक्वेशन नंबर बता। 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2 सर इसमें लिखा हुआ है माइनस रो, फिर रो आर, फिर रो टी, फिर रो टी, रो टी 2 दफा आ रहा है। ये सर कुछ ना सर ये 3/3 बेटा का रो टी ये PT है सर पीटी, सर ये 2 दफा आ रहा है। जी जी। तो इसका हमने 4/4 वाला लेना है, 3/3 वाला लेना है। मेरे ख्याल में नीचे 3 इक्वेशन मारनी। जब आप फील्ड इक्वेशन एक्सप्लोर करोगे ना, जब आप जी फील्ड सर। इक्वेशन एक्सप्लोर करोगे
तो यस वहां सर। से आपको पता चल जाएगा कि जो G33 आप कैलकुलेट करोगे ना, वो जी सर। G22 का ही मल्टीपल आ जाता है। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, तो ये यस सर। एक्चुअली जो फॉर्म बनेगी ना, ये जो TAB बनता है, मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था आप लोगों को, ये 4 यस सर। डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। यस सर। और ये जो 4 डायमेंशनल 4x4 का मैट्रिक्स होता है ना, ये इसके डायगोनल कंपोनेंट्स हैं। यस सर। माइनस रो, PR, PT और PT। अब होता क्या है, जो ये जो हमारे पास माइनस रो है ना, ये आता है G00 से रिलेटेड, फिर यस सर। G11, फिर G22 और G33। अब यस सर। G33 और G22 ना एक दूसरे के मल्टीपल आ जाते हैं विद द डिफरेंस ऑफ साइन। लास्ट। यस सर। तो वो जब आप इस पेपर को एक्सप्लोर करोगे, इसकी फील्ड इक्वेशन बनाओगे, तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा। थैंक यू सर। सर नीचे हम इक्वेशन ये 3 4 5 3 बना, जी जी एक्चुअली तो 4 बननी चाहिए थी ना, एक G00 की, एक G11 की, एक 22 की, एक 33। जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे ना, जब खुद से सॉल्व करेंगे, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम सिर्फ यहाँ तक क्यों कन्फाइंड रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और थैंक यू। तो वो जब आप इनको एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। कुछ चीज़ें जीरो हो जाएंगी, कुछ चीज़ें एक दूसरे के मल्टीपल में आ जाएंगी। तो चीज़ें जब एक दूसरे के मल्टीपल में आती हैं, तो फिर हम एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, तो जो रिसर्च पेपर हैं बेटा, वो सारे मैंने LMS पे अपडेट कर दिए, ताकि आप लोग वहाँ से इजीली उनको एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड कर लो। आपको ये परेशानी ना हो कि सारे रिसर्च पेपर दे दिए और अब हमने उनको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। बाकी अब आप लोग अपना जब काम शुरू करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने काम करना कैसे है, क्योंकि जब तक रिसर्च पेपर आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट ही ना करते, तब तक चीज़ें आगे नहीं चलती। ओके, अब आज का काम शुरू करते हैं। मतलब ये डिस्कशन काफ़ी हो गई है। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये फील्ड इक्वेशंस के ऊपर जब काम किया था, तो फील्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करने के बाद राइट हैंड साइड यानी TAB के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब TAB की जो डिस्कशन थी, ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया था। अगर आपको याद हो, मैंने ये पेपर ओपन किया था, ऐसे ही है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर का मैंने जो 0 0 कंपोनेंट है, वो आपको लास्ट टाइम कैलकुलेट करके दिखाया था कि हम लोग 0 0 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, T00 को विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो किसी को, या किसी ने इसको देखा हो? जी, आयशा। आयशा बता बेटा, आपने ये काम जो है ना रिवाइज किया था T00 का? नो सर। मिड तो जो है ना दिए हुए काफी दिन हो गए, उसके बाद इसको तो कम से कम देख लेना था आप लोगों ने। नहीं देखा सर मिड के बाद कुछ भी। यानी एमन गोल। यस सर। जी बेटा, ये T00 वाला पार्ट किया था आप लोगों ने? नो सर, अभी नहीं किया, आज करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मेजॉरिटी ने। किसी ने इसको किया हो क्लास में से? यस सर, किया था। ना, आपने किया है? एक बच्चा है सिर्फ पूरी क्लास में से? सर मैंने भी रिवाइज किया हुआ है ये। हाँ चलो, इसका मतलब है क्लास के अंदर मेजॉरिटी ने इस काम को नहीं किया। मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ। गो थ्रू करने के बाद अभी आप लोगों को मैं काम देता हूँ। आपने T00 मैंने कैलकुलेट किया है, T01 आप लोगों ने अभी मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे? मैं आप लोगों को जो कैमराज हैं, वो आप लोग ओपन करके मुझे T01 के कंपोनेंट कैलकुलेट करना करोगे, और कैलकुलेट करके मुझे उसका रिजल्ट बताओगे कि किस तरह से रिजल्ट हैं।
क्योंकि अदरवाइज अगर आप ये अपने हाथ से नहीं निकाला हुआ, आप लोगों ने आज भी नहीं निकालोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये टॉपिक में इस तरह से चीज़ें कुछ इस तरीके से थी। मैं इसको रिवाइज करता हूँ और फिर T01 की कैलकुलेशन आप लोगों ने अभी मुझे करनी है, दिखानी है साथ साथ। इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स टू कैलकुलेट T01। ये हमारे पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर है और ये फाइल ऑलरेडी बेटा LMS पे अपलोडेड है, वहां से सब लोग डाउनलोड कर लें। ये हमारे पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर की मोस्ट जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो फ्लूइड है, जो भी एक क्वेश्चन होता है फ्लूइड, ये फ्लूइड कैसा है, जो एनेस्ट्रोपिक भी है, फ्लूइड के अंदर हीट फ्लक्स भी है, फ्लूइड के अंदर रोटेशन भी है, फ्लूइड विस्कस भी है। तो ये हमारे पास जो फ्लूइड की मोस्ट जनरलाइज फॉर्म है ये वो मौजूद है। अब इसी फ्लूइड के अंदर अगर हम लोग ये जो आखिरी 4 टर्म्स हैं 1 2 3 और 4 इनको 0 कर दें ना, तो हमारा ये फ्लूइड बन जाता है एनेसोट्रोपिक। फिर उसके अंदर हीट फ्लक्स और ये बाकी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो फ्लूइड हमारा मॉडिफाई होता जाता है, एक्सटेंड होता जाता है। तो जनरल रिलेटिविटी या मॉडिफाइड सीरीज में एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है कि जब हम नया रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपने फ्लूइड के अंदर जब फर्दर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया मॉडल जनरेट होता है। तो अब इसके अंदर जब हमने T00 को कैलकुलेट करना था, हमने पैटर्न ये अडॉप्ट किया था कि हमारे पास जितने भी रिलेशन थे हमने उनको कॉपी किया था और फिर हमने T00 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। कैसे कैलकुलेट किया था? सबसे पहले हमने एक जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है जिसकी जो मोस्ट जनरलाइज फॉर्म है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों का फोकस इस पे आए। इसको थोड़ा मैंने ग्रीन कर दिया। ये जो ग्रीन कलर का एनर्जी मोमेंटम टेंसर की इक्वेशन है, इसके अंदर सबसे पहले हमने सर हर एक ग्रीन नजर कंपोनेंट नहीं आता ठीक से। ये ठीक है? जी सर ये ठीक। हाँ चलो, ये थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर है। इसमें अंदर हमने ये जो कंपोनेंट्स है ना V0 इनको इवैल्यूएट किया था। अब इनको इवैल्यूएट करते हुए किन किन चीज़ों को जहन में रखा था वो देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इन इक्वेशन से हमने कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट की थी, ये देखिएगा। सबसे पहले हमने जो ये जो इक्वेशन नंबर 6 थी इसमें V0 अपर की वैल्यू दी हुई थी, तो V0 अपर को हमने कैलकुलेट किया अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके, और बाद में हमने ये देखा था कि अगर हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं या 2 लेते हैं 3 लेते हैं तो V अपर जो है हमारे पास जो V0 अपर इंडेक्स में आ रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। फिर इसके ऊपर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमने V0 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास क्या आई थी A²। फिर इसी तरह से हमने chi0 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी मेट्रिक कंपोनेंट के थ्रू, और फिर हमने वहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी कि chi0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। फिर Q0 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। इस तरह से हमने 1 बाई 1 मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन नंबर 1 में। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आया था, वो क्या आया था T00 इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन इनटू A²। अब आप लोगों ने काम ये करना है, जो भी आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है, आपने T01 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके देनी है। तो काम शुरू करें आप लोग, 15 मिनट है आपके पास। T01 की वैल्यू को कैलकुलेट करें और फिर कैमरा ओपन करके आपने मुझे अपनी वर्किंग दिखानी है कि T01 का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, इस पे काम शुरू करें सब लोग। जहां से कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे साथ साथ डिस्कस करते जाएं, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अवेलेबल हूँ। एक तो इस काम को रिवाइज करें, दूसरा साथ साथ इसके ऊपर फर्दर करें, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपके फाइनल का पार्ट होना है। सर वो शीट तो घर में दिखा दें। कौन सी शीट? ये फार्मूला वो हट गया, फाइल सर मैं फाइल्स देख लेता हूँ। ठीक
मैं आपको वही दिखाने लगा था। LMS पे बेटा ये जो फाइल है ना ये मौजूद है। सर 27 नाउ। हाँ जी, सेशन नंबर 8 के अंदर 21/4/2021 के नाम से ये सेव है। इस फाइल को डाउनलोड करें सबसे पहले सब लोग, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा इसमें से T00 को रिवाइज करके T01 को आप लोग कैलकुलेट करें और मेरे साथ उसके रिजल्ट डिस्कस करें। ड्यूरिंग कैलकुलेशन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये T01 की कैलकुलेशन आप लोगों ने अपने हाथ से लाजमी निकालनी है, अदरवाइज जो लोग टॉपिक्स कर रहे हैं या रिसर्च पेपर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी है।
अच्छा बेटा, मुंतहा आप लोग, आप यहाँ पे ऑनलाइन हो मेरे साथ अवेलेबल? यस सर। मुंतहा आप लोगों ने अपना रिसर्च पेपर देखा बेटा? सर देखा है न्यूटन परटर्बेशन मेथड वाला। तो उसमें क्या चीज़ समझ आई है? क्योंकि जितनी देर बाकी लोग काम करते हैं मैं तो आपसे डिस्कस कर लूँ उस चीज़ को। सर उसको भी हम थोड़ा नेक्स्ट करेंगे डिस्कशन मिलके। अभी तो बस उसको देखा है कि उसमें मेथड परटर्बेशन मेथड हम लोग फिर नया है, उसको पहले क्लियर नहीं हुआ, तो पहले उसको देखेंगे, उससे नेक्स्ट फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपका है ना न्यूटन लॉ अंडर परटर्बेशन, मैं एक मिनट इसको ना ओपन कर लूँ। जितने में बाकी लोग अपनी वो एक्टिविटी करते हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को। मुंतहा आपके ग्रुप जो है उसमें 3 लोग हैं ना, मुंतहा, नायाब और अरफा। ये बाकी यस सर। तो ये नायाब और अरफा भी यहाँ पे अवेलेबल हैं आज? सर हैं। अच्छा, तो बेटा आप ज़रा तीनों ज़रा यहाँ पे फोकस करो जितने में बाकी लोग काम करते हैं, मैं आप लोगों को इसके थोड़ा सा गाइड कर दूँ ताकि फिर आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर ना थोड़ी वर्किंग करो। ओके सर। ये देखिएगा, ये आपके पास जो इक्वेशन लिखी नज़र आ रही है ना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअली जो आपका एनर्जी मोमेंटम टेंसर अभी मैंने आपको सिखाया है ना, ये उसी की सर। मॉडिफाइड फॉर्म है, ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ किया ये है कि जो इंडिसेस है ना उनको अपर लोअर करके लिख दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है, अदरवाइज ये उसी तरह का एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। आप इसकी लोअर इंडेक्स फॉर्म भी यूज करना चाहो तो इसको जस्ट G0 से मल्टीप्लाई करके, यानी जी म्यू न्यू से मल्टीप्लाई करके आप इसको अपर से लोअर में शिफ्ट कर सकते हो, पहली चीज। उसके बाद ये डेफिनेशन है, इक्वेशन नंबर 3 में ये हमारे पास डेफिनेशन है। और जो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है ना, इक्वेशन नंबर 1 से रिलेटेड जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे ये दी गई हैं। तो आपका जो टारगेट होना है ना बच्चों, आपका जो टारगेट होना है वो ये होना है कि इन इक्वेशंस को एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 14 को वेरीफाई करना है। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 14 को वेरीफाई करना है। जब ये इक्वेशन नंबर 14 वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने ये होमोटोपिक परटर्बेशन मेथड पे आना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये, इसमें आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टास्क होना है वो क्या होना है कि ये हम हमारे पास बन रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको होमोटोपिक परटर्बेशन मेथड से कैसे जो है ना सॉल्व किया गया है। तो एक दफ़ा जब आप ये सारा मेथड एक्सप्लोर कर लोगे फिर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से इसके अंदर आप लोगों ने अपग्रेडेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर थीसिस भी लिखना है ना। यस सर। ठीक है, तो थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होना है आपके, क्योंकि उसके अंदर जो फर्दर मॉडिफिकेशन आपको बतानी है वहाँ पे इस इक्वेशन ने मेन रोल प्ले करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 14 है, ये इक्वेशन नंबर 14 आपकी, हाँ ये इक्वेशन नंबर 14 आपकी मेन इक्वेशन होनी है जिसने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। उसके बाद ये होमोटोपिक परटर्बेशन मेथड जो है ना, इसका जनरल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ये हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है नॉन लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं पढ़ना, आप लोगों ने, आपके जो ग्रुप है उन्होंने ये जो होमोटोपिक परटर्बेशन मेथड है इसको जनरल सिनेरियो में भी स्टडी करना है, क्योंकि जब आपने थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलना है तो फिर आपको इसकी जर्नल कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत होगी। ओके सर। ठीक है, और जब आप लोग ये कर लेते हो इंशाल्लाह तो साथ साथ आपको ये बताता रहूँगा कि कैसे हम लोगों ने इसके अंदर अपग्रेडेशन करनी है, आप लोगों ने अपने थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है। जी फहद। जी सर ये G01 की वजह से सर ये सारा ही जीरो हो जा रहा है। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये स्क्रीन शेयर करके।
देखिए ये T01 वाली वैल्यू आ रही है ना बेटा। अब T01 में देखें V0 के साथ जब V1 आएगा ना, V1 वैसे ही 0 होना है सर वो ये तो कह रहा हूँ सर, उसकी वजह से वही 0 हो जाएगा। ये देखो ये टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब है ये पूरी पहली टर्म 0, फिर ये भी G01 0 है, ये भी ये भी 0 है खत्म हो गया। ठीक है जी, सर, ये यहाँ पे टाइप 1 भी 0। ठीक है, लेकिन ये V1 वाली टर्म तो बचेगी ना, सर ये V1 वाली टर्म या सर खत्म इसमें हो Q जाएगी, नॉट 0 है, Q नॉट सर वो तो 5 ये हो भी जाएगा। खत्म हो गई, फिर ये भी खत्म होगी। अब इसका मतलब आगे यहाँ से कुछ ना कुछ तो बचना है ना। ये L नॉट भी खत्म हो गया, ये L1 सॉरी, नहीं इस पे तो ध्यान L1 दो। L1 सर खत्म हो जाएगा। L1 सर आप देखें कि इसमें सर जब L1 अपर तो निकल आएगा, जब लोअर निकालने लगेंगे तो G01 L1 अपर होगा, तो G01 कैसे वो भी 0 हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा यही से सर, ये L0 की वैल्यू बेटा आपने कैलकुलेट की हुई है, सर L0 L सर L1 जब साथ आएगा तो तब ये 0 हो जाएगा। क्यों होगा? आपने इक्वेशन देखो ना, L1 यहाँ पे रखे सर। मेरा भाई इसमें ज़रा ध्यान देखो फहद, मैंने इसलिए कहा था कि पहले फाइल डाउनलोड करें। इस इक्वेशन से आपके पास जो L0 अपर है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी A वो बी इनवर्स की फॉर्म में आ और L1 की वैल्यू आएगी B इनवर्स। यस सर वो तो आ गई। तो फिर इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो, दो टर्म्स नॉन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा? सर ये वो अपर L1 आया है, जब लोअर करेंगे तो तब 0 हो जाएगा वो। सर उसका मतलब है जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और यार G11 मैट्रिक जो है ना, लोअर कंपोनेंट वो जीरो है सर G0 को नहीं दे रहा हमने तो। यार, खुदा खौफी करो। जब L0 की देखो, इसमें आप L0 की जब कैलकुलेशन कर रहे हो वो तो ये हो गई। जब L1 की कैलकुलेशन करोगे, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं इतने पोर्शन को, मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप लोग इसको एक दफा अपने हाथ से निकालो। देखो जब L1 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0, यस सर। यहाँ पे 1 हो जाएगा, जी सर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 6। यस सर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास जो L1 की वैल्यू आएगी वो प्रैक्टिकली क्या आ जाएगी, ओनली B इनवर्स। ठीक है, ये B इनवर्स आ गई। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके मेट्रिक कंपोनेंट के साथ, अब ये पेपर जो है ना यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है, पेपर एक मिनट, देखिए ये पेपर मैंने शेयर किया था, इसमें देखिएगा G11 की G00 की वैल्यू आ रही है -a²। ठीक है, तो G11 की वैल्यू क्या होगी, B²। तो B² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास B बचेगा। आज हमारी ये सेशन नंबर 10 है ना, मैं सेशन नंबर 10 के अंदर इस पेपर को भी अपलोड कर देता हूँ। ताकि जिन लोगों को, जिनके पास पेपर नहीं है उनको मसला ना हो। देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे इसका पेपर अपलोड कर दिया, ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर पेपर,
फॉर दिस। इसमें आपको यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी G00, G11, G22 और G33 की। तो जब आप प्रैक्टिकली इधर अप्लाई करोगे ना वैल्यू L1 की कैलकुलेशन के लिए, तो L1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपल B आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिएगा, ये कई बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही होनी है। ये L1 लोअर को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे? बिल्कुल सेम पैटर्न है। जी this is equal to G11 multiply by L1। अब G11 की वैल्यू भी आपको मैंने क्या बताया, वो आ रही है हमारे पास B² multiply by this B inverse। So what you will get? Only B। तो इस तरह से बेटा L1 की वैल्यू निकलती है B। ठीक है फहद? ओके सर, मैं सर इसको G01 ले रहा था जिसकी वजह से ये गलत हुआ। नहीं, पेपर जो है मैंने LMS पे अपडेट कर दिया, जिसके ये कंपोनेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे सेशन नंबर 10 के अंदर ही। जहाँ पे आपकी ये प्रोजेक्ट पेपर है उसके नीचे मैंने इसको लहजा से अपडेट कर दिया। इस पेपर को भी डाउनलोड कर लें ताकि अगर कहीं से ज़रूरत पड़ती है, किसी इक्वेशन की नहीं समझ आ रही, तो इस पेपर से देख लें। सब लोग बेटा इसको अपने हाथ से ज़रूर निकालें ताकि जो कहीं पे कोई कैलकुलेशन की कन्फ्यूजन है वो आप लोगों को कवर हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके फाइनल पेपर में शामिल होनी है।
Excuse me, sir. हेलो जी महानूर। सर G01 कैसे करना है कैलकुलेट? G01 बेटा, G01 तो वैसे ही 0 होगा ना। हाँ ठीक है सर, बाकी कैलकुलेट कर रहा हूँ।
अच्छा बेटा, आप लोगों ने अगर टर्म्स कैलकुलेट की हैं तो सर ये हो गई है Q0 की वैल्यू आपके पास 0 आई होगी। Q1 की वैल्यू आपके पास आएगी Q1 इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय B। यस सर, यही निकलती है Q1 ठीक है, तो यस इसके बाद जब आप L0 L1 को मल्टीप्लाई करोगे, L0 लोअर L1 लोअर को, तो आपके पास आना चाहिए माइनस AB। फिर V0 यस सर। लोअर और Q1 लोअर, इसकी वैल्यू आएगी माइनस QAB। वैल्यूज को वेरीफाई करते जाएं। इसके बाद जब सिग्मा 01 कैलकुलेट करेंगे आप, यानी रोटेशन वाला पार्ट जो है, तो उस रोटेशन वाले पार्ट में जब आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आपके पास सिग्मा 01 की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। देखिएगा सिग्मा 01 की वैल्यू भी 0 आ रही है आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर में। सर ये भी निकाल रहे हैं वो वैल्यू जो है ना क्रिस्टोफर सिंबल्स की, वो देखनी पड़ रही है पेपर में। चलो करें इसको। सर ये माइनस अगर कॉमन लें तो Q प्लस E और आगे AB ये बनता है T01 शायद। हाँ, अगर आप माइनस AB कॉमन लेते हो तो Q प्लस एप्सिलॉन बनता है। T01 की वैल्यू बनती है, T01 की वैल्यू बनती है माइनस AB कॉमन ले लो तो Q प्लस एप्सिलॉन।
अच्छा बेटा, आप वर्किंग देखिएगा सब लोग मेरे साथ। प्लीज पे अटेंशन। ये हमारे पास जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर था उसके अंदर जब हम टी, सब लोग बेटा स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जी सर हो रही है। यस सर हो रही है। ये एक्चुअली मैंने अभी जो मैनुअल कैलकुलेशन खुद से की हुई थी, मैंने उसके अभी स्क्रीन पीडीएफ बना के ना अभी शेयर किया ताकि आप लोगों को मैं कैलकुलेशन दिखा सकूं। T01 यानी जब हम अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अब इसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी V0 लोअर की वैल्यू हमारे पास -a आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास V1 जो है अपर उसकी वैल्यू 0 बनती है, V1 लोअर की वैल्यू भी 0 बनती है। तो V0 V1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। इसका मतलब हमारे पास ये जो पहली टर्म है ये 0 हो जानी है। फिर G01 0 है, अब काई ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो काई 0 काई 1 का प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये पहली 3 टर्म्स तो हमारी क्या होगी? 0। ये भी और ये भी, ये 3 टर्म्स हमारी खत्म हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखिएगा Q अपर, Q अल्फा की यही क्वेश्चन थी, उसमें जब अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास Q0 की वैल्यू 0 आ गई, और जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो अपर से लोअर में उसका रिजल्ट भी 0 आएगा। फिर Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई Q इंटू बी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर L0 लोअर की वैल्यू हमारे पास -a है, L1 की वैल्यू b, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू -b आ गई। और Q0 Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? -QAB। यहां तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं किसी को? ये जस्ट वो पेपर की इक्वेशन थी जिनके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं अल्फा की 0 और 1, और फिर उनके प्रोडक्ट कैलकुलेट किए। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद अब रह गया हमारे पास एंड में सिग्मा 01। अब सिग्मा 01 को जब हमने इवैल्यूएट किया तो सिग्मा 01 के लिए हमने ये फॉर्मूला लास्ट टाइम जो है ना बताया था, पेपर में मौजूद है। उस पेपर के अंदर अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब जब आपने इसको इवैल्यूएट करना है तो V01 का जो डेरिवेटिव है सिमेट्री के साथ वो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास। और A0 V0 को हम लोग इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये सिमेट्री ब्रैकेट्स हैं, ये दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली ओपन होती हैं। अब यहाँ से हम V01 का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसको इवैल्यूएट करेंगे। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको क्लास में दिखाए थे और सिखाए भी थे कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो V01 को हमने इवैल्यूएट किया। V01 को इवैल्यूएट करने से हमारे पास उसका रिजल्ट आया आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस, वो 0 आ गया। सिमिलरली V10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे A प्राइम आ गई। जी कहाँ पे बेटा मानूर? 01 ये जो हम कैलकुलेट करें B01 ये वाला बेटा, ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना, ये लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था, वो फाइल में भी मौजूद है। ये जो वैल्यू पुट की हुई थी 001 की, जी ये फॉर्मूला में बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लास्ट टाइम आपको दिखाया था, उसके अंदर इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। सर ये क्रिस्टोफर सिंबल सारे हमें पहले निकालने पड़ेंगे ना खुद से? हाँ जी, देखिए उसमें जितनी इसकी जरूरत पड़ती है उतना इसको आप इवैल्यूएट कर लें, सबको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है ना। ये सर ये भी ठीक है, साथ साथ वो निकाल लिया। ठीक है जिसकी सर। जरूरत है जितनी जरूरत है उतना काम कर लिया, सबको सारा कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा के आ रहा हूँ एक्चुअली कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मोस्ट जनरलाइज फॉर्म में। तो सिर्फ अगर इसमें क्रिस्टोफर सिंबल 001 यूज हो रहा है तो उसको सेपरेट कैलकुलेट कर लो। मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ था, इसकी वैल्यू आ रही है A'/A, यानी इस पेपर के लिए मैंने कैलकुलेशन खुद से की हुई थी ना, तो वहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया A'/A। तो इसको जब मैंने एक दूसरे के साथ बैलेंस किया तो पहली वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली उसी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास V10 की वैल्यू आ गई A'। अब इन वैल्यूज को जब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया A अल्फा इज इक्वल टू दिस, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से मेरे पास A1 की वैल्यू आ गई A'/A। अब A1 इंटू V0, इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास -A'। A0 V1, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो V1 की वैल्यू क्योंकि 0 है तो A0 के साथ मल्टीप्लाई होकर A0 V1 का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है सिग्मा 01 के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
उनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब ये जितनी भी टर्म्स हमने इवेल्यूएट की हैं, इनको जब T01 के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -AB इंटू क्यू प्लस एप्सिलॉन। तो अब यस ये जो सर। कैलकुलेशन है, ये मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, इसको मैं LMS पे भी अपडेट कर देता हूँ ताकि आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने T11 और T22 को ज़रूर कैलकुलेट करना है और पेपर से इसको वेरीफाई करना है, T11 और T22 को। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक कोई सवाल बेटा किसी का? जी, कोई सवाल किसी का? नो सर। चलो फिर क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और इंशाल्लाह सर मेरी अटेंडेंस देखना हो रही है आज, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम अटेंडेंस नहीं होती थी। आप लगा दे प्लीज। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ ना एक दफ़ा, तो फिर मैं आपको, जी किसकी अटेंडेंस का मसला रहता है? सर मेरा अरफा मीन। सर मोहम्मद जिनकी अटेंडेंस रहती फैसल है, नदीम की। 1 मिनट, जिनकी अटेंडेंस रहती है जस्ट हैंड रेस कर लो, क्योंकि इस तरह सारे बोलना शुरू हुए तो फिर पता कुछ नहीं चलना। आयशा बदर, आयशा हो गई अटेंडेंस। अरफा अमीन हो गई अरफा अटेंडेंस। और किसकी अटेंडेंस रहती है? नायाब खालिद। नायाब खालिद, जी हो गई बेटा। आमिर शहजाद भी। आमिर शहजाद, जी। और सबकी अटेंडेंस हो गई? सर मेरी अटेंडेंस देखना के लग रही है सर मोहम्मद फैसल नदीम, मेरी पोर्टल ब्लॉक थी, मैंने फीस नहीं सबमिट करवाई थी। हाँ आपकी फैसल हो गई अटेंडेंस, मोहम्मद फैसल नदीम। सर लेकिन मैंने तो फीस नहीं जमा करवाई। बहरहाल इस वक्त पोर्टल आपका एक्टिव है। ठीक है सर। चलो ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह अब ईद के बाद मुलाकात होती है इंशाल्लाह 19 तारीख को। अब 19 तारीख को जो हमारी क्लास होगी वो हमारी रूटीन टाइम के मुताबिक होगी, 6:30 to 9:30 वाले स्लॉट में। सर नेक्स्ट वीडियो कंफर्म है कि नहीं होनी क्लास? बेटा ईमेल आ चुकी है। अच्छा ठीक है। आप ये ईमेल अगर आपने देखी हो तो, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ चुकी है। ईद की जो छुट्टियाँ वो मंडे 10 मई से शुरू होके 15 मई तक जा रही हैं। ठीक है, यानी मंडे टू सैटरडे। तो जिनकी संडे की क्लासेस हैं उनकी संडे की क्लास इस तारीख को 9 तारीख को भी होगी और 16 तारीख को भी होगी, जो वीकेंड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमारी जो क्लास है वो आ रही है 12 तारीख को। वो 12 तारीख क्योंकि ये हॉलीडेज के अंदर आई तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी जो 12 की है। उसके बाद 19 वाली क्लास होनी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।